नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। घर घर की एक अजीब सी कहानी है। पहले पैसा कमाने के लिए सेहत गंवाई जाती है और फिर सेहत का कुछ हासिल करने के लिए पैसों को लुटाया जाता है। जबकि अक्सर हम ये बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुनते हैं कि सेहत सबसे बड़ी पूंजी है। दुनिया में सबसे बड़ा सुख जो है वो निरोगी काया है। क्या बात है हुसैन, आज तो आप फिलोसोफर की तरह बातें कर रहे हैं। वैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसी का असर तो नहीं आ गया? आज के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्हें ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने भी सेहत को सबसे बड़ा सुख बताया और इसके लिए विपासना यानी रोज ध्यान करने पर जोर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। जिम्मेदारियों के बोझ के कारण हम अक्सर सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं, जबकि हमें यह समझना होगा कि हमारा रियल लाइफ पार्टनर हमारे बॉडी है। हमारा शरीर हमारे साथ जन्म से लेकर आखिरी सांस तक रहता है। अगर शरीर साथ ना दे तो रिश्ते नाते भी खत्म हो जाएंगे और ये पैसा रुपया आप कहाँ लेकर जाएंगे? जो तमाम लोग दावे करते हैं कि वो आपके साथ है, वो भले साथ छोड़ दे, लेकिन आपका शरीर जब तक आपके साथ है तभी तक आपकी सांसें हैं। तो आप क्या खाते हैं? बॉडी को फिट रखने के लिए रोजाना कितना वर्कआउट करते हैं? कितनी देर वर्कआउट करते हैं? रोजमर्रा की स्ट्रेस टेंशन से किस तरह से डील करते हैं? कैसे उससे निपटते हैं? बॉडी को कितना आराम देते हैं? ये सब मिलकर आपकी सेहत तय करता है। बिल्कुल ठीक बात है और हम सबको ये समझना होगा कि आपका शरीर ही आपका असली एड्रेस है जहां आप रहते हैं। तो हेल्थ को लेकर अगर अब तक आप सीरियस नहीं हैं, हालांकि बहुत से लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर हुसैन सीरियस हुए हैं, अपने शरीर को अपनी संपत्ति के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी सीरियस नहीं हुए तो शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, और शुरुआत के लिए आज के दिन से बेहतर क्या होगा? आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज ही आप शुरुआत कर लें तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान बुद्ध खुद एक योगी थे और यही बात आज योग गुरु स्वामी रामदेव भी हमें बताने वाले हैं कि कैसे निरोग रहा जाए और लाइफस्टाइल को कैसे करेक्ट रखा जाए। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक चिराग जलने वाला है जिसके जरिए त्राटक होगा, लेकिन चिराग रोशनी का भी प्रतीक है, अंधेरे को खत्म करता है। तो जो बीमारियों का अंधेरा वो भी चिराग, योग का जो चिराग है वो खत्म करेगा। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। और ये योग का चिराग, ये योग की रोशनी, ये योग का विवेक, योग के प्रति श्रद्धा और योग का पुरुषार्थ का प्रकाश सब में जगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं प्रमादो मृत्यु अप्रमादो अमृत पदम। प्रमाद मृत्यु है और अप्रमाद ही जीवन, पुरुषार्थ ही जीवन है। और प्रमाद रूपी इस मृत्यु से, इस शत्रु से, इस शैतान से बच करके योग रूपी पुरुषार्थ और इसके द्वारा आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको संबोधि कहते महात्मा बुद्ध, इस सील समाधि प्रज्ञा से युक्त होकर के, संबोधि से युक्त होकर, संबोधि योग है कि हम जैसे ही त्राटक करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने घरों में आप ऐसे पीपल के वृक्ष लगा सकते हैं जैसे हमने भी यहाँ गमलों में लगाए। और जिस बगीचे में हम आम के बगीचे में, इसको भी अमृत फल बोलते हैं, अमृत उपवन में योग का अमृत पान करने के लिए आज हम त्राटक और ध्यान के साथ योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, केवल यौगिक आसन, यौगिक व्यायाम, यौगिक प्राणायाम ही नहीं, केवल ध्यान ही नहीं, हमने यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग सब एक साथ करवाया है। और इससे, ये मेरी बाईं तरफ बैठी हुई है, क्या नाम बेटा? बोलो अपना नाम बताओ। ये दिसंबर में आई थी यहाँ और अब दोबारा आई है। कितना इंसुलिन था बेटा? मुझे टोटल 26 यूनिट्स इंसुलिन था और दिसंबर में आई थी, तब पहले दिन ही मेरा इंसुलिन बंद हो गया। पहले ही दिन? हाँ। और तब से ही मेरा इंसुलिन अभी बंद है। दिसंबर से 5 महीने हो गए बंद ही है इंसुलिन। और शुगर कितना रहता है खाली पेट? खाली पेट 80-90। ये लो। और खाने के बाद 200 के अंदर, 200 से नीचे रहता है। और दवा तो अभी घर पर 2 मधुनाशनी मधुरिट लेती हूँ 3 टाइम। एलोपैथी की कोई इंसुलिन और कोई दवा नहीं? एलोपैथी की सिर्फ इंसुलिन था, दवाई ली ही नहीं थी। ला, पूरा का पूरा 0 इंसुलिन पर दिसंबर से इस बेटी ने अपने आप को संभाल लिया है। और ये तो अद्भुत है। 7 दिन में इसका पैरालिसिस, कर्नाटक से। अपना नाम बोलो, मंडूकासन करो सब। गोपाल वसंत बोहरा, कर्नाटक दांडेली से आया हूँ। इसका भाई बैठा है पीछे, रमेश, उसने इसको प्रेरित किया। पैरालिसिस कैसे हो गया था? ये हाथ, ये पैर, ये इधर सब हुआ था।
उसको दिसंबर 1 को हुआ था पैरालाइज होने के बाद मैं टीचर है, मैं 16 वर्ष से रामदेव महाराज से बहुत कट्टा मैं प्राणायाम करता हूँ, रेगुलर बस में भी करता हूँ। 300 किलोमीटर मैं अनुलोम विलोम कराया, मैं 300 किलोमीटर। क्या बात, तो कितने दिन में ठीक कर लिया? इनको 7 दिन में, जब ये 7 दिन में पैरालिसिस ठीक कर लिया। जो मैं कहता हूँ ना कि 7 दिन में आप ठीक कर सकते हो। लाइव एग्जांपल, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं, पैरालिसिस 7 दिन में भी ठीक कर सकते हैं। और इसने तो कमाल कर दिया। ये हमारा भाई कहाँ का कैंसर था? हॉजकिंस लिम्फोमा था और हॉजकिंस लिम्फोमा सेकंड स्टेज में था। 20 साल 2020 साल में शुरू हो गया। अब गले का क्या हाल है? गले का 100% क्योर हो गया। जोरदार अभिनंदन हो खाली कपाल भाती करने से हो गया। कपाल भाती। अब चलो सब कपाल भाती के साथ 1 घंटा करता हूँ कपाल। एक घंटा। उम्र कितनी है? उम्र 72 है। 72 है। अभी तक तो ब्रह्मलोक में पहुंच जाते और यहाँ इनकी फोटो पर माला डल गई। स्वामी जी, इससे पहले कि हम आज के कार्यक्रम से जुड़े विषयों को शामिल करें, वो विषय आपके सामने रखें। कुछ बहुत खास तस्वीरें आ रही हैं। आज प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी जा रहे हैं नेपाल, और उससे पहले की ये तस्वीरें हैं। आज कुशीनगर जाने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, वहां भी प्रधानमंत्री वंदना करेंगे। और उसके बाद आज शाम लखनऊ में पहले कुशीनगर जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और कुशीनगर से फिर लुम्बिनी जाएंगे, और कुशीनगर से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री लुम्बिनी जाएंगे, वहां खास पूजा अर्चना करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर, और उसके बाद फिर वापस लौटेंगे। और आज शाम लखनऊ में सीएम आवास पर भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, वो यूपी के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। लेकिन आज कुशीनगर में वंदना करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर, और लुम्बिनी जा रहे हैं जो महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है। और उसी से जुड़ी ये खास तस्वीरें, तो अपने खास विमान में सवार होते हुए प्रधानमंत्री हुआ। जी स्वामी जी। महात्मा बुद्ध का जन्म। चलो अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन करो, गोमुखासन करो बेटा। आप तो गोमुखासन भी अच्छा कर लेते हो। गोमुखासन करो, अर्धमत सेंद्रासन करो, वक्रासन करो, योग मुद्रासन करो। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल में, और उन्होंने संबोधि पाई बोध गया में, और उन्होंने विहरण किया बिहार में। इसलिए विहरण करने से, बिहार करने से इसका नाम ही बिहार प्रदेश हो गया। और भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं वो युगों युगों तक अमर रहेंगे, क्योंकि युद्ध समाधान नहीं, योग समाधान है। युद्ध समाधान नहीं, बुद्ध समाधान है। आज यूक्रेन और रशिया को भी चाहे कितने ही तबाही हो जाए, अंत में युद्ध से नहीं, योग से, मिलने से, मिलन से, संवाद से, प्रेम से ही समाधान निकलेगा। इसलिए जीवन का ये परम सत्य है कि हम योग में विश्वास रखें, एक दूसरे के साथ। योग का मतलब जुड़ना, योग का मतलब सहयोग, योग का मतलब उद्योग, योग का मतलब एक दूसरे के साथ प्रीति, एकत्व, सह अस्तित्व, बंधुत्व, वननेस, को एग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, हार्मनी, संगच्छध्वम संवदध्वम, ये योग है। और हम अपने जीवन में भी योग को अपनाएं, अपने आचरण में भी योग को अपनाएं, अपने कर्म में भी योग मूलक उद्योग को अपनाएं, संस्कृति मूलक समृद्धि के हम आरोहण पाएं। हम इसलिए ये रोज के योगाभ्यास करते करते योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम और आज ध्यान भी विशेष कराएंगे, क्योंकि ध्यान के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं भगवान बुद्ध। माने जिन्होंने अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, आचरण को, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव को, अपने रोम रोम को शुद्ध कर लिया था। जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। जो शुद्ध हो जाते बहुत उम्दा स्वामी जी, फिर वो बुद्ध हो जाते हैं। और स्वामी जी जो अब तक योग की दुनिया में दाखिल नहीं हुए नहीं रहे बुद्ध, वो सदा क्रियाशील रहे। आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध खुद योगी थे। आपकी पहल से देश ही नहीं, दुनिया में अलग अलग हिस्सों में योग की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब लोग रोजाना सुबह सुबह योगाभ्यास के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इंडिया टीवी सुबह 8 बजे लगा लिया जाता है और योगाभ्यास आपके साथ किया जाता है। तो आज योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी बुद्ध के योग की खासियत भी जरा समझाइए, ताकि लोग खुद को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने और योग के जरिए उस ताकत को बढ़ाएं।
तो सबसे पहला एक उपदेश तो मैंने दिया, महात्मा बुद्ध कहते हैं प्रमादो मृत्यु। कुछ लोग कहते हैं मैं तो बुद्ध हो गया हूं और कुछ करते नहीं, अकर्मण्य होकर के, निकम्मे होकर के, प्रमादी होकर के बैठ जाते हैं। तो भगवान बुद्ध का उपदेश याद करें, मेरे साथ बोलो प्रमादो मृत्यु। बोलो अप्रमादो अमृत पदम। प्रमाद मृत्यु है और अप्रमाद पुरुषार्थ ही जीवन है। दूसरी महात्मा बुद्ध कहते हैं अप्पो दीपो भव, आत्मदीपो भव। अपनी आत्म ज्योत जलाने के लिए सुबह जो कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम प्राणायाम से शुरुआत कर लें। आत्म ज्योति को जलाना है। अप्पो दीपो भव, आत्मदीपो भव। ये तो थोड़ा सा पाली और संस्कृत का भाषा का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। आत्म दीप को जलाना है। आत्म संयम में, आत्म अनुशासन में, अथ योगानुशासन। बुद्ध की भाषा हो या पतंजलि की भाषा हो, एक ही है, तत्व एक ही है। शरीर को, इंद्रियों को, मन को, विचार को, भावों को, संवेदनाओं को, प्राणों को हमें नियंत्रण में लाना है, मर्यादा में जीना है, संयम में जीना है। यह महात्मा बुद्ध का दूसरा उपदेश है। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ हीलिंग से, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन। आत्म अनुशासन में सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंपटीशन। हमें आत्म प्रकाश में जीना, आत्म ज्योति में जीना है। और एक बहुत बड़ी बात तो जो बुद्ध दर्शन की है, शील समाधि प्रज्ञा। शीलवान होकर के जिए। हमारा शील होना चाहिए, आचरण में शीलवान हो हम, सुशील हो हम, विनम्र बने हम। हमारी रहनी सहनी बहनी, तीन बातें कही जाती हैं अध्यात्म के दर्शन में। हम शीलवान बने, हमारे आहार में, हमारे विचार में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कारों में, हमारे आचरण में, हमारे संबंधों में, हमारे व्यापार में, हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में, हमारी राजनीति में, हमारे मीडिया में भी शील भंग हो रहा है। इतना जोर से चिल्ला चिल्ली करते हैं, इसलिए इंडिया टीवी ने अपना स्लोगन बनाया, शोर कम, खबरें ज्यादा। और ज्यादा ही नहीं, शुद्ध खबरें, प्रामाणिक खबरें, प्रामाणिक योग, ऑथेंटिक योग और प्रामाणिक समाचार, प्रामाणिक उपचार हम इंडिया टीवी के माध्यम से देते हैं। मैं इंडिया टीवी पर प्रोग्राम में रहा था, इसलिए मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं। जैसे पत्रकारों में आदरणीय रजत शर्मा जी का जोरदार अभिनंदन है, जैसे वो शीलवान है। जैसे मेरे साथ बैठे हुए हुसैन भाई मुसलमान होकर के शीलवान है, एक महिला होकर के शीलवान है, शीलवती हैं। हमारी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, सौरभ जी, जितने भी पत्रकार, जिनको भी आदरणीय रजत शर्मा जी ने ट्रेनिंग दी है, शील होना चाहिए पत्रकारिता में, मीडिया में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधायपालिका में, घर में, परिवार में, समाज में, धर्म में, अध्यात्म में, राजनीति में, अर्थ जगत में, सब जगह शीलवान बने हम। शील, समाधि, समाधि माने समाधान में जिए हम समस्या ना बने। यदि हम समस्या नहीं, हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो खुद ही एक समस्या है। शील समाधि बहुत बड़ा शब्द है। समाधि, समाधि समाधानम। और समाधि माने सहजता, समाधि माने तृप्ति, संतुष्टि। शील, समाधि और प्रज्ञा, इससे जब शीलवान होंगे, सहज रहेंगे, समत्वम योग उच्यते, तो फिर हमारी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रज्ञावान बनेंगे। और ये तीन बहुत बड़े तत्व हैं, शील समाधि प्रज्ञा। तो अप्पो दीपो भव, शील समाधि प्रज्ञावान बने हम, और प्रमाद से दूर रहे हम, और युद्ध नहीं, योग समाधान है, बुद्ध समाधान है। शुद्ध बनेगा वो बुद्ध बनेगा। ये मूल उपदेश मैंने महात्मा बुद्ध के कहे हैं। और वो सहज होकर के भी, जो उनका स्वधर्म था, योग धर्म, अध्यात्म धर्म था, माने सारे संसार में भेदभाव उन्होंने खत्म किया। जातियों के नाम पर, मत पंथों के नाम पर, ऊंचे नीचे के नाम पर जो भेदभाव था, बुद्ध का दर्शन समता का दर्शन है। मैं दो बातें कह करके फिर योग को आगे बढ़ाऊंगा। एक है अपने धर्म में, अपने स्वधर्म में, अपने कर्म में, अपने कर्तव्य, अपने मत पंथ संप्रदाय में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने चैनल के लिए, अपने काम के लिए, सबको अपने काम में दृढ़ता होनी चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति उदारता भी होनी चाहिए। तो ये आज का संदेश जिन्होंने याद कर लिया, वो सच में स्वयं बुद्ध बन जाएंगे। वो भी शील समाधि प्रज्ञा को पाएंगे, वो भी अपने जीवन में पूर्णता को उपलब्ध होंगे। बुद्ध ने पूर्णता को प्राप्त किया था। तो बस मैं स्वयं में दृढ़ता और सबके प्रति उदारता। जैसे मैं योग धर्म में, वेद धर्म, सनातन धर्म, ऋषि धर्म में दृढ़ता रखता हूं, लेकिन सब जाति, सब प्रांत, सब मजहब, सब देश और सब संसार के लोगों में मैं उदारता का भाव रखता हूं।
सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम, सब में एक ही ब्रह्म तत्व है, ऐसा मान करके सबके साथ प्रीति से जीता हूं, तो स्वयं में दृढ़ता, अपने सिद्धांत में, अपने नियम में, अपनी मर्यादा में, अपने मत पंथ संप्रदाय में, और सबके प्रति उदारता। तो मुझे लगता है आज के दिन का इससे बेहतर और कोई संदेश नहीं हो सकता, और इसको हमें जीना है, और इसी का नाम भारत और भारतीयता है, इसी का नाम राष्ट्र धर्म है, सच्चे अर्थों में मानव धर्म, योग धर्म, अध्यात्म धर्म है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, इतनी सारी बातों को आपने कुछ शब्दों में इकट्ठा कर लिया। वाकई में एम्पैथी और सिंपैथी, ये दोनों अगर हमारे जीवन में रहेगी, हम दूसरों के दर्द को भी महसूस कर पाएंगे। स्वामी जी, अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो एक दर्द से गुजर रही है। वो दर्द ये है कि योग ना करना। वो आज हो सकता है उन्हें समझ में ना आ रहा हो, लेकिन कुछ दिन और बीतने के बाद वो शायद समझेंगे कि नतीजा इसका अच्छा नहीं होता। यंग एज में लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों के वो शिकार हो जाते हैं, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो या फैटी लिवर हो। तो ये परेशानी ना आए। रोजाना योग अभ्यास, रोजाना प्राणायाम, इसके आप उन्हें मोटिवेट भी करें। हालांकि आपके सारी बातें इतनी मोटिवेशनल होती हैं, लेकिन रोजाना क्यों योग और प्राणायाम करना जरूरी है, ये लोगों को एक बार फिर आप समझाएं। देखो, इधर तो अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन ये बेटी कर रही है, जिसने और स्वामी जी आपके सामने टीवी स्क्रीन अगर है शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, तमाम तो तरह आप के देख पा रहे lifestyle होंगे। disease। स्वामी जी, प्रधानमंत्री आज लुम्बिनी जाएंगे कुशीनगर होते हुए, और वहाँ की तस्वीरें भी, कुछ खास तस्वीरें आ रही, वो अभी हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे, खास पूजा अर्चना में शामिल होंगे। बौद्ध लामाज सब वहाँ पर सब ध्यानावस्थित है। जी 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 जी, ये वो तस्वीरें हैं स्वामी जी, लुम्बिनी की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं। तो देखो, एक बात मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, कहीं से भी अपनी यात्रा शुरू कर दें। जो कर सके वो शीर्षासन करें, सर्वांग आसन करें, वो सूर्य नमस्कार करें, पहले दीवार के साथ करें, कहीं से यात्रा शुरू तो करें। देखो, एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, तमाम तरह की बीमारियां हैं, बैक्टीरियल, वायरल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, अलग अलग प्रकार के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी से लेकर के गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के और अलग अलग प्रकार के डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर, कैंसर, कैसे कैसे रोग हैं। इन सबके बहुत से कारण गिनाए जाते हैं। जेनेटिक रीजन्स, इन्वायरमेंट को बताया जाता है, पोल्यूशन को कारण बताया जाता है, खान पान को कारण बताया जाता है। सबसे बड़ा कारण है योग कम करना और योग न करना, ये सबसे बड़ा कारण है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस is the main cause of all diseases. Less oxygen supply is the main cause of all disease। और इसके ऊपर तो नोबेल पुरस्कार तक मिल चुके हैं, पूरी दुनिया में निर्विवादित सत्य है। अब ये जो लड़का शीर्षासन कर रहा है, इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, अब ये 63 साल का है, 80-90% मेमोरी लॉस हो चुका था। अब ये देखो शीर्षासन कर रहा है। चलो करो भाई, सर्वांगासन करो। अब इस की जिंदगी अब 40 साल के जवान जैसा लग रहा है, नहीं तो जवान उम्र में मेमोरी लॉस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, लोग बचपन में जवानी में बूढ़े हो जाते हैं। ये सर्वांग आसन करें, हलासन करें, शीर्षासन करें। जो इतना भी ना कर सके तो कम से कम आज हमारे साथ यहां से शुरुआत कर लें, मरकट आसन कर लें। कितना आसान है। मरकट आसन करें, पवन मुक्त आसन करें, उल्टे लेट के भुजंग आसन करें, योग शुरू कर लें और फिर इसको छोड़े नहीं। जैसे मैंने 45 सालों से नहीं छोड़ा है। आदरणीय रजत शर्मा जी भी पिछले 2 दशकों से तो मैं जानता हूं नित्य प्रति योग करते हैं, और इसलिए कभी भी अपना आपा नहीं खोते। अपो दीपो भव, गांव के लोग कहते हैं भाई अपना आपा मत खो, अपने आपे में रह भाई, अपनी निजता से नीचे मत आओ। तो अब बताओ इससे बड़ा और उपदेश और संदेश क्या हो सकता है। जो भी योग करेगा, आज
रजत शर्मा जैसे मीडिया में भी जो टॉप लोग हैं, आदरणीय मोदी जी से लेकर के मीडिया राजनीति में जो टॉप लोग हैं, वर्ल्ड के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड के टॉप जो एंटरप्रेन्योरशिप जिन्होंने खड़ी की है, वो सब योग करते हैं, डेली फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन करते हैं। जितने भी बड़े हुनर जिनके अंदर है, बड़े स्किल्स हैं, जो भी सुपर जीनियस लोग हैं। अब देखो, मैं एक बात थोड़ा आज और बोलना चाहता हूं, आ ही गया मुख पर सब। सुपर जीनियस कौन होते हैं? जो जमाने की धारा के विरुद्ध चल करके नया सृजन करते हैं, जो सामान्य पुरुषार्थ नहीं, प्रचंड पुरुषार्थ करके कुछ नया अवदान, नया योगदान समाज को देते हैं। जीनियस कौन होते हैं? जो थोड़े से समय में एक नया इतिहास घड़ देते हैं, युगों युगों तक लोग उसको याद करते हैं। जो अल्प संसाधनों में, अभावों में जी करके, संघर्षों में जी करके, शून्य से जो सृजन करते हैं, वो जीनियस होते हैं। तो योग करने से आप सुपर जीनियस बनेंगे, नया इतिहास गढ़ेंगे, नया सृजन करेंगे, नए साम्राज्य खड़े करेंगे, नए कीर्तिमान गढ़ेंगे और शीलवान, शील समाधि प्रज्ञावान होकर के, पुरुषार्थी होकर के, आपो दीपो भव, आत्म दीपो भव होकर के ऐसा प्रकाशित जीवन जिएंगे कि उसका प्रकाश, उसकी प्रेरणा दूसरे भी पाएंगे। वो वही कर पाएंगे जो महात्मा बुद्ध की तरह योग को अपनाएंगे। इसलिए बुद्ध को फॉलो करने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं, क्योंकि सर्व समाज को उन्होंने जोड़ा, कोई भेदभाव नहीं रखा, जाति का, प्रांत का, देश का, मजहब का। उन्होंने कहा सब एक ही प्रकृति है, सबकी, सबकी एक ही प्रकृति माता, एक ही सबका मूल अस्तित्व, एक ही मूल चेतना सबकी एक है। इसलिए आओ सब योग से जुड़ो, मूल से जुड़ो, अच्छा, जड़ों स्वामी से जी जुड़ो। और जब हम मूल से, अपने जड़ों से जुड़ेंगे, तब जीवन में कैसे कोई रोग और दुख शेष रहेगा मेरे भाई हुसैन। जी जी स्वामी जी, देखिए आज बुद्ध पूर्णिमा है और इसे पीपल पूर्णिमा भी कह के पुकारा जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है, जरा ये भी समझाइए। और योग के साथ साथ उपवास का क्या महत्व है? और चूंकि गर्मी का महीना चल रहा है, गर्मी का बहुत ज्यादा वक्त है, तो गर्मियों के मौसम में उपवास का क्या तरीका होना चाहिए? योगाभ्यास के साथ साथ जरा ये भी समझा दीजिए। तो देखो, हम पीपल के पेड़ के नीचे ही है। मैंने बौद्ध गया में भी वो पीपल का पेड़, जहां भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, जहां उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया था, उस पुण्य तीर्थ का भी मैंने दर्शन किया। बड़ा शिविर किया था मैंने बौद्ध गया में भी। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन करते करते जरा ये भी बता देता हूं, पीपल के पत्तों का रस पियो। कल ही हमने गर्मी का प्रोग्राम रखा था और मैंने कहा था कि सुबह एक बार जो पसीना बहाएगा उसको गर्मी नहीं लगेगी, और मैंने अपना भी उदाहरण दिया था और मैंने सबको समझाया था। कल ही दिल्ली में 49 डिग्री टेम्परेचर पहली बार लगभग 50 साल के बाद पहुंच गया, ऐसा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे पता लगा। इतनी भीषण गर्मी में भी हमने प्याज से लेकर के और खीरा से लेकर के ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा और जो अलग अलग प्रकार के शरबत और योग में शीतकारी बहुत कुछ बताया था। पीपल के पत्तों का रस पीने से पित्त का प्रशमन हो जाता है। पीपल की छांव में बैठने वाले को कभी कोई लू और गर्मी नहीं लगती है। बताओ, इतनी सी बात है। और गर्मी में उपवास कैसे करें? और ये ऐसा हमारी मान्यता है, मैं इसका और वैज्ञानिक विश्लेषण भी कर लूंगा, कि 24 घंटा ऑक्सीजन देता है और इसमें कभी पतझड़ नहीं आता है। देखो, पुराने पत्ते झड़ते रहते, नए आते रहते हैं, कभी भी ये गंजा नहीं होता है। कभी भी जीवन में पतझड़ ना आए, सदा वसंत रहे। माने सदा जीवन में हमें खुशहाल रह करके जीना है, पीपल के पेड़ की तरह सदा परोपकारी होना है। कितने आंधी तूफान झंझावात आए, ये सबको छाव, सबको इसका फल भी बड़ा उपयोगी है। धातु रोगों में तो पीपल, ये जो पीपल के जो फल होते हैं उनका पाउडर करके, और कोई एक एक चम्मच खा ले, किसी को कितनी धातु रोग है, नपुंसकता तक है, इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। कुछ लोग खाली पीपल के चक्कर काटते रहते हैं कि हमने पीपल की परिक्रमा कर ली और जो है उसके ऊपर डोरा बांध देते हैं। ऐसे ये जो है ना, ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पीपल की ऐसे परिक्रमा करेंगे और पीपल की परिक्रमा करके ऐसे, और उसके ऊपर एक डोरा बांध देते हैं कि हमने डोरा बांध दिया कि जो है हमको संतान हो जाए। स्वामी जी, इसकी वजह क्या है? ये डोरा बांधने की क्या वजह है? पीपल को डोरा बांधने से नहीं होता है। ये दरअसल पीपल का पेड़ अत्यंत शीतल होता है पित्त की वजह से, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस से। जिनको संतान नहीं होती है,
पीपल की छांव में बैठने से, और जिनको किसी भी प्रकार की कमजोरी होती है वे कपालभाति, बाह्य प्राणायाम भी करें। चलो सब कपालभाति करो, हमारे सब बच्चे बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। पीपल के फल, आज ये औषधि पे बता देता हूं, नहीं, पीपल के फलों का जो इसके फल सूख जाते बहुत अच्छे होते हैं, उनको ड्राई करके और उनका एक एक चम्मच, या इसके पीपल के फल आते बड़े मीठे होते हैं, हमने तो यही खाए थे। बाकी हमारे जहां हम पैदा हुए ना आम होते थे, ना वहां पर आंवला होता था, ना बाकी और कोई, ये सेब और ये तो बहुत दूर की बात है, चीकू आदि तो हमने देखे ही नहीं थे जब तक 25-30 साल के हम हो गए थे। तो पीपल के फल खाने से सब प्रकार के धातु रोग होते हैं। पीपल के पत्तों का रस पीने से सब प्रकार के पित्त का प्रशमन, और बॉडी एल्कलाइन हो जाती है, जो एसिडिक बॉडी होती है बॉडी एल्कलाइन हो जाती है, और इससे स्ट्रेस पूरा दूर हो जाता है, और इससे हार्मोनल इंबैलेंस ठीक हो जाता है, और पित्त इसकी छाया में भी बैठने मात्र से मैंने कहा लोअर गर्मी नहीं लगती है, और मन की प्रशांति होती है, इससे एकदम समाधान मिल जाता है। और भगवान का अनुग्रह, इसमें बहुत प्रकार की दिव्यता है। ये जो पेड़ है इसमें इतनी दिव्यता है कि कहते हैं कि सारी दैवी शक्तियों का वास पीपल में होता है। और जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी उद्गीत करते हैं, ओंकार का ध्यान लगाते हैं, गायत्री का ध्यान करते हैं, उनको शील समाधि प्रज्ञा उपलब्ध हो जाती है, उनकी समाधि लग जाती है, सहज समाधि, सहज ध्यान, सहज मुक्ति, जीवन मुक्ति, वो गुणातीत भावातीत स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये इतना बड़ा इसका तात्पर्य है, इसलिए पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। मैंने और भी भगवान बुद्ध की जिंदगी में भी स्वामी जी लगाए हुए, और उनको मैं पानी देता रहा। जी जी, हाँ। मैं कह रहा था स्वामी जी कि भगवान बुद्ध की जिंदगी में भी इस पेड़ की बड़ी भूमिका रही है, जिसका और आपने उपवास का पूछा, एक जी, बात मैं उसकी भी बता देना चाहता हूं। जी स्वामी जी, मैं जब दलाई लामा से मिला धर्मशाला में, उनसे मेरा बहुत गहरा प्रेम है। जब भी मिलते हैं कभी मेरी दाढ़ी पकड़ लेते हैं, कभी पेट में गिली गिली करते हैं, कभी मेरे से कहते हैं वो उद्यान बंद करके दिखाओ। महात्मा बुद्ध का मैंने चित्र देखा जो है, तो उस एक चित्र में उनका पूरा शरीर सूखा हुआ है, और ऐसी स्थिति है जैसे ये मैं भी आपको करके दिखा रहा हूं। उन्होंने लंबा उपवास करके अपने शरीर को इतना शुद्ध कर लिया था, और उसके बाद उनके भीतर पूरा बोध, पूरा ज्ञान, पूरी प्रज्ञा, ऋतंभरा मेधा उनमें घटित हो गई थी। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषा विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधित तस्यापनिरोधे सर्वनिरोधः निर्बीज समाधि, जिसको पूर्ण निर्वाण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, सहज मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कहते हैं। ऐसे उन्होंने जीवन में इस निर्बीज समाधि को, निर्वाण अवस्था को प्राप्त किया था। इसके लिए उपवास किया था। तो गर्मियों में उपवास कैसे करें? तो गर्मियों में उपवास सौंफ के पानी से करें, गर्मियों में उपवास लौकी के जूस पर करें, गर्मियों में उपवास आंवला, एलोवेरा, गिलोय का। आज हम 8:30 बजे का जो हमारा जो योग विद्या के बाद आहार विद्या का जो है, फूड साइंस का जो स्वामी जी, इससे पहले कि थोड़ा वक्त आज ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं चला। उपवास फलों पर करें, अनार, सेव पर, पपीते पर। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, वक्त बहुत तेजी से आज निकल गया, आपको सुनने में अरे कुछ प्रश्नकाल हो गया। हाँ, प्रश्नकाल की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटा सा जवाब, एक सवाल का और दे दीजिए आप। चूंकि आपने तस्वीर का जिक्र किया जिसमें आपने गौतम बुद्ध को देखा था, जिसमें उन्होंने उपवास से अपने आप को बहुत शुद्ध कर लिया था। उनकी तस्वीर में अक्सर स्वामी जी मुझे एक चीज और नजर आती है जो बहुत खास है, उनका कान बहुत बड़े से आकार का है। और ऐसा मैंने बड़ों से सुना कि जो महान लोग होते हैं उनके कान बड़े आकार के होते हैं। ये इसके बारे में जरा कुछ बता दीजिए आप। तो देखिए, भगवान बुद्ध के कान कहते हैं बहुत लंबे थे। इसके दो बातें हैं। एक तो जो भगवान की जो विभूति है, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। कुछ जन्म से, योग दर्शन का एक सूत्र के संदर्भ के साथ, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्ध है। कुछ जन्म से, कुछ औषधियों के पान से, कुछ मंत्रों के जप से, कुछ जो तप से, अलग अलग प्रकार के साधन करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। भगवान बुद्ध जन्म से ही योगी थे। तो जन्म से जो योगी होते हैं उनके कान बड़े होते हैं, उनके हाथ जब खड़े होते हैं तो यहां घुटने तक आते हैं, और वो स्वभाव से ही बड़े शीलवान, सहज और देखने में उदासीन से दिखते हैं, लेकिन पूरे जगत के प्रति उनके भीतर प्रेम और करुणा का भाव होता है। वो सहज योगी होते हैं। तो ऐसे
जिनके ऐसे लक्षण होते हैं, जिनके कान बड़े होते हैं, जिनका माथा चौड़ा होता है, जिनकी उंगलियां बड़ी बड़ी होती हैं और पैनी नहीं होती, तीखी नहीं होती, जिनके हाथ आजान बाहु होते हैं, जो आजानो बाहु, ऐसे महापुरुष जन्म से ही सिद्ध होते हैं। ऐसे ही भगवान बुद्ध जन्म से ही ये कुछ निशानियां स्वामी जी ने बताई। योगी, आत्मवेत्ता, आत्म पुरुष। अब स्वामी जी सवालों को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आपका प्रेम तमाम चाहने वालों से भी है जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, और उनके सवाल शामिल करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहला सवाल दिशा का है। उनकी आंतों में सूजन आ गई है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें कोलाइटिस है, तो अब उन्हें क्या करना है? देखो, ये कोलाइटिस वाला इधर बैठा है, खड़ा हो। ये कोलाइटिस वाला 60 से 40 किलो इसका वजन आ गया था, अब ये ठीक हो रखा है। मैं इसलिए इसका उदाहरण दे रहा हूं कि दिशा को भी दिशा मिले। आंतों में सूजन और कोलाइटिस जैसी इस भाई का हमने ठीक करके, अब इसकी शादी की वर्ष की गांठ आज 25वीं, तो बोले स्वामी जी बस मैं अब तर गया हूं। इंडिया टीवी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, योग का को प्रणाम करता है। क्या किया हमने? आंखों के लिए तो ये आईग्रिट बताया, और आंतों के लिए हमने बताया बेल का प्रयोग। बेल का प्रयोग करें, अनार का प्रयोग करें। बेल, अनार, दही, छाछ, पका हुआ केला, उबला हुआ सेव और दही छाछ में इसबगोल का उपयोग कर लेते हैं तो फिर तो कहने की बात ही क्या है। इसबगोल का उपयोग करें। नमक बिल्कुल कम कर दें, मीठा घी तला हुआ बिल्कुल बंद कर दें, दूध बिल्कुल ना पिए, और कुटजारिष्ट खाने के बाद ले ले। कुटज घनवटी 4-4 गोली और चित्रगादि वटी 2-2 गोली खा ले। बिल्वादि चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, 10-10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और शंख कबरतक भस्म में मिला करके 2-2 ग्राम खिला देते हैं। और ये कपालभाति और यह जो आसन बताए थे, मंडूक आसन से लेकर के पौनमुक्तासन तक कोलाइटिस छूमंतर हो जाएगा स्वामी जी, 100% ठीक हो जाएगा। ये दिशा के लिए, और बहुत लोगों को और इससे पहले और बहुत लोगों को गर्मी में पेचिश दस्त लगते हैं, उन सबका भी उपाय बता दिया। जी जी जी। जल्दी से पाक शास्त्र की तरफ बढ़े। एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। अगला सवाल प्रीति का है। पिछले 10 साल से वो टाइप 1 डायबिटीज से परेशान है। उनकी डायबिटीज कैसे ठीक होगी? देखो, ये सामने वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, आरव से लेकर के और ये जो है प्रीति से लेकर के पूर्णिमा से लेकर के अलग अलग जो बच्चे हैं, और शुरू में सबसे पहले मैंने समीक्षा का तो आपको उदाहरण दिया है। योगाभ्यास करें, मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद ले ले, इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। इस समीक्षा की तो पेनक्रियाज में 3 स्टोन थे, एक तो निकाल लिया, और इसको पेनक्रिएटाइटिस भी था, पेनक्रियाज में सूजन भी था। उसके लिए मिट्टी पट्टी और वाटर थेरेपी जो है, कटी स्नान भी करें तो, और अंदर के बॉडी के रिसेप्टर्स कमजोर हो जाते हैं और स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो उसके लिए मेधावटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें तो डायबिटीज टाइप 1 भी ठीक होती है। और उसके लाइव एग्जांपल ये सामने एक साथ बैठे हुए कई, ये तो 150-140 यूनिट लेती थी, ये जो मुस्कुरा रही है राखी अभी बैठे बैठे 140, अब इसकी 20 पर आ गई है। ये है योग की महिमा। अब देखो, इतना कहने के बाद और इतना प्रत्यक्ष प्रमाण देने के बाद भी कोई ये बोले कि डायबिटीज को कैसे ठीक करें, अरे मेरे भाई ये करो। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें गिलोय, आंवला, एलोवेरा जो मिलाकर के हम बताते हैं, आज इसका ही हम जूस भी बताने वाले हैं। ये गिलोय, अब ये मिक्सी में ऐसे डालो, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, ये गिलोय और ये आंवला हमने ये बगीचे, हमारे कुछ आंवले ऐसे जो 12 महीने फल देते हैं, क्योंकि इंडिया टीवी पर आप कभी भी जो है ना आंवले के बारे में बोलने लगते हैं, तो मैंने कहा आंवले से प्रार्थना की कि आप जो है सदा आबाद रहो। तो ये आंवला हमारे यहाँ पर ये सदा आबाद रहने लग गया है। आंवला, एलोवेरा और गिलोय, इन 3 का जो जूस पिएंगे, सच में मैं अब ये पूरा जूस बनाता हूँ, इधर खटर पटर होगी। स्वामी जी आप तब तक बताइए, जी तब तक मैं जूस तैयार करता जी जी। हम कल का कार्यक्रम दर्शकों को बता देते हैं। हाइपरटेंशन को हावी होने से कैसे रोकें, परफेक्ट ब्लड सर्कुलेशन के लिए कौन सा योग करें, दिमाग की तमाम उलझनों को कैसे सुलझाएं, योग गुरु के लाइफ सेविंग उपाय कल सुबह 8 बजे। कल का ये कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है। दिमाग हर वक्त अलग अलग उलझनों से उलझा हुआ है, तो उससे कैसे मुक्ति मिलेगी, कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। स्वामी जी जरा आंवले के इस्तेमाल के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए कि आंवले का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जा सकता है और कितने वक्त तक लगातार करना है। देखो, मैं जरूर मैं बताता हूँ।
देखो, मैं ये इस्तेमाल करीब 3 दशकों से कर रहा हूँ। ये आंवला, एलोवेरा और गिलोय, इन 3 का इस्तेमाल करने से एक तो मेरे बाल जो है वो अब पीठ के नीचे जाने लग गए। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ये चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पूरे पाचन तंत्र से लेकर श्वसन तंत्र और नाड़ी तंत्र, मस्तिष्क तंत्र के लिए अच्छा है। आंवला का जूस पी सकते हैं, आंवला का मुरब्बा खा सकते हैं। आंवले का जूस तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया। आंवले की चटनी खा सकते हैं, आंवले की कैंडी भी हमने बना दी है। आंवला, एलोवेरा और गिलोय का जूस हमने सबको उपलब्ध करा दिया। और एक साथ ये अब तो हमने ये आरोग्य जो है स्वरस, जिसमें 7 चीजों का जूस हमने, और ये गिलोय, ये एलोवेरा और आंवला तो हमने घर घर लगवा भी दिया है लोगों से। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, आप लोग अपने घर में कम से कम ये 3 चीजों का जूस जरूर पिएं। और आंवले का यदि आपको जूस न मिला, मुरब्बा न मिला, कैंडी नहीं मिली, अचार भी हम देते हैं वो भी ना मिला, तो आंवले का पाउडर ही ले लीजिए। आंवले का 1 चम्मच, आंवला को अमृत फल का है। और सबसे बड़ा रसायन महर्षि चरक ने चरक संहिता के प्रारंभ में कि जिससे 100 साल जी सके ऐसे उपाय बताए, तो उसमें सबसे पहला उपाय बताया आंवला। जो आंवले का रोज सेवन करता है वो 100 साल तक जीता है। कभी भी उसको बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं होती है। और वो हंसता मुस्कुराता 100 साल तक जीवन जीता है। ऐसे ही सब शतायु हो, ये हमारी प्रार्थना। और रोज इंडिया टीवी देखें, सुबह अंकुरित खाएं और फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स भी भिगो के खाएं, गर्मी है ना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आप टॉप 50 सुनाओ सब। बहुत बहुत धन्यवाद। उपचार तो बता दिया, समाचार सुनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।